शाम का वक्त था। गांव की गलियों में अंधेरा धीरे धीरे उतर रहा था। छत पर बैठा 14 वर्षीय अविनाश अपने पुराने दूरबीन से चांद को निहार रहा था। यह दूरबीन किसी वैज्ञानिक गिफ्ट में नहीं मिली थी, बल्कि उसने कबाड़ी से खरीदी थी और उसके लेंस खुद स्कूल की लैब से मांग कर बदले थे। बिजली गई थी। यह गांव के लिए सामान्य बात थी, लेकिन अविनाश के लिए बिजली जाना एक अवसर था। अवसर तारों को देखने का, चांद से बात करने का। उसकी माँ नीचे मिट्टी के चूल्हे पर खाना पका रही थी और दादी तुलसी रामायण के पन्ने पलट रही थी। दादी, एक दिन मैं चांद पर जाऊंगा, उसने कहा। दादी ने आंखें उठाई, मुस्कुराई और बोली, जा बेटा जा, चांद तो क्या, तू एक दिन सूरज को भी पकड़ लेगा। वही मोहल्ले के कुछ लड़के अविनाश को चिढ़ा रहे थे। अबे पागल है क्या, चांद पर जाएगा, रॉकेट में कौन बैठने देगा तुझे। अरे भाई एलियन मामा फिर से आसमान में खो गया। अविनाश को आदत थी ये सब सुनने की। वह चुपचाप फिर दूरबीन में आंखें गड़ा देता। उसकी दीवारों पर कैलाश सत्यार थी, कल्पना चावला, एपीजे अब्दुल कलाम और एक अनजान विदेशी इंसान की तस्वीर थी, एलन मस्क। उसने एलन मस्क की कहानी एक दिन साइबर कैफे में पढ़ी थी। कैसे एक आम परिवार से उठकर वह आदमी स्पेस एक्स जैसी कंपनी चला रहा है। उसी दिन अविनाश ने अपने कॉपी के पहले पन्ने पर लिखा, जब वो कर सकता है मैं क्यों नहीं। गांव में बिजली की परेशानी उसे कचोटती थी। गर्मियों में दादी को पंखा नहीं मिल पाता था। माँ के मोबाइल की बैटरी खत्म हो जाती थी। तभी उसने ठान लिया, कुछ ऐसा बनाएगा जो सूरज की रोशनी से घर चलाए। पुरानी रेडियो की बैटरी, एक टूटा डायनामो और स्कूल की फेंकी गई वायर से उसने एक छोटा सोलर लाइट बॉक्स तैयार किया। वो एक ऐसा लाइट था जो दोपहर में चार्ज होता और रात में पूरे कमरे को रोशन करता। स्कूल में जब विज्ञान शिक्षक राकेश जी को यह दिखाया तो उनकी आंखें चमक उठीं। अविनाश, तुझे हम इस बार जिला साइंस फेयर में भेजेंगे। फेयर में वह नर्वस था। आस पास महंगे प्रोजेक्ट और शहरी बच्चों के प्रेजेंटेशन थे, लेकिन जब उसने बोलना शुरू किया, ये लाइट किसी बड़े इंजीनियर ने नहीं, एक गांव के लड़के ने बनाई है जो बिजली ना होने से तंग आ चुका था। तो हर कोई सुनता रह गया। एक स्थानीय अखबार ने उसका इंटरव्यू छापा। छोटे गांव से निकला बड़ा आइडिया। वहीं से उसे एक छोटी सी छात्रवृत्ति मिली और वो अपने सपनों के और करीब हो गया। जब अविनाश को दिल्ली की एक सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिला तो गांव भर में मिठाइयां बांटी। मां रोते हुए बोली, बेटा अब तेरा सपना मेरी आंखों में तैरता है, तू उड़, मैं यहां से दुआ दूंगी। शहर में कदम रखते ही उसे पहली ठोकर मिली। भाषा, पहनावा, आत्मविश्वास, सब कुछ अलग था। लोग उसका मजाक उड़ाते, तेरे जैसे गांव वाले चांद की बातें करते हैं, जा यार पहले कंप्यूटर सीख ले। लेकिन अविनाश ने हार नहीं मानी। उसने पुराने कंप्यूटर पर खुद सी और पाइथन सीखी। रात भर कोड करता, यूट्यूब पर स्पेस एक्स के वीडियो देखता और नोट्स बनाता। कॉलेज के चौथे साल में उसने एक प्रोजेक्ट तैयार किया, सोलर पावर्ड माइक्रो सैटेलाइट सिस्टम, जो खेती के लिए मौसम और मिट्टी का डेटा दे सकता था। लेकिन कोई फंडिंग नहीं मिली। लोग हंसे, किसी ने गांव से रॉकेट उड़ाया है क्या। पर तब उसकी मुलाकात हुई रुचिका से, एक होशियार और जुनूनी छात्रा जिसने कहा, हम मिलकर कुछ बड़ा कर सकते हैं, लेकिन हमें सब कुछ खुद करना होगा। कॉलेज खत्म होते ही अविनाश और रुचिका ने मिलकर एक गैराज से अपनी कंपनी शुरू की, नैव स्पेस, नेविगेटिंग बियॉन्ड लिमिट्स। शुरुआत में कोई भरोसा नहीं कर रहा था। परिवार ने पैसे देने से मना कर दिया। माँ की कुछ चूड़ियां बिकी, दादी का सेविंग खाता खाली हुआ। 6 महीने में 5 बार प्रोटोटाइप फेल हुआ। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। आखिरकार एक दिन दिल्ली के एक एंजल इन्वेस्टर राजीव सैनी ने कहा, तुम्हारे आइडिया पागलपन है, लेकिन शायद इसी पागलपन से क्रांति आती है। मैं 10 लाख लगाता हूं। नैव स्पेस का पहला पायलट लॉन्च, एग्रोसैट 1, सफल रहा। पूरे देश में अखबारों में छपा। 2 नौजवानों ने भारत में बनाया माइक्रो सैटेलाइट, किसानों को मिलेगा फायदा। नैव स्पेस के पहले सैटेलाइट एग्रोसैट 1 की सफलता ने मीडिया और टेक्नोलॉजी दुनिया का ध्यान खींचा। इस युवा जोड़ी अविनाश और रुचिका को भारतीय एलन मस्क और ग्वालियर की ग्रीटा कहकर बुलाया जाने लगा। CNN, BBC और ब्लूमबर्ग तक ने उनके इंटरव्यू लिए। एक दिन अमेरिकी अंतरिक्ष संस्था के एक वैज्ञानिक ने ईमेल भेजा, What you did with minimal budget is what the world calls revolutionary. Welcome to the future. अविनाश के लिए यह एक सपना था जिसे उसने आंखें खोलकर देखा और जी लिया। फिर उन्होंने दूसरा प्रोजेक्ट लॉन्च किया, सोलर नेट, एक ऐसा सोलर बेस्ड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जो सुदूर गांवों में इंटरनेट पहुंचा सके। इस बार उनका मॉडल भारत सरकार ने स्वीकार किया और डिजिटल इंडिया अवार्ड भी मिला।
अब अविनाश का सपना बड़ा हो चुका था। अगर हम पृथ्वी पर बिजली और इंटरनेट पहुंचा सकते हैं तो क्यों ना एक ऐसा शहर बनाया जाए जो पूरी तरह सोलर एनर्जी से चले। योजना बनी। बिना बिजली कंपनी पर निर्भरता, सौर ऊर्जा से चलने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियां, वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम, स्काई स्कूल, पूरी तरह वर्चुअल और एआई आधारित शिक्षा प्रणाली। इस योजना का नाम रखा गया सोलर सिटी, पावर्ड बाय नैव स्पेस। देश भर के युवाओं ने इस पर काम किया। यह शहर राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र में बनाया गया, जहां पहले जीवन असंभव माना जाता था। रुचिका ने स्कूल सिस्टम बनाया, अविनाश ने एनर्जी मॉडल और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया। एक पत्रकार ने सवाल किया, ये सब करने की प्रेरणा कहां से आई? अविनाश मुस्कराया और बोला, जब एलन मस्क ने स्पेस एक्स शुरू किया, लोग हौंसे थे, और जब मैंने सोलर सिटी का सपना देखा, गांव वालों ने भी हौंसा था। लेकिन इंसान की सबसे बड़ी ताकत है अपने ऊपर भरोसा रखना। सोलर सिटी का उद्घाटन था। प्रधानमंत्री आ रहे थे, टीवी चैनल्स लाइव कर रहे थे, सब कुछ चमक रहा था। लेकिन अविनाश की आंखें भीड़ में किसी को ढूंढ रही थीं, और वहां एक बूढ़ी महिला आई, धोती में, हाथ में लाठी, उसकी दादी। बेटा, अब तू छान पर तो क्या, सूरज से बात कर रहा है। अविनाश दौड़ता हुआ गया, दादी को गले लगाया और स्टेज पर कहा, मेरी सबसे बड़ी वैज्ञानिक ये हैं, मेरी दादी। भीड़ में मां भी थी, आंसुओं से भरी आंखें और गर्व से ऊंचा सिर। वो महिला जिसने कभी खुद के लिए एक जोड़ी चप्पल भी नहीं खरीदी, आज स्पेस कंपनी के उद्घाटन में सम्मानित हो रही थी। अध्याय 8, नैव स्पेस 1, एक नया युग। अब अविनाश का अंतिम सपना था। भारत का पहला लो कॉस्ट स्पेस टूरिज्म प्रोग्राम नाम रखा गया। नैव स्पेस 1 लक्ष्य था 10 लाख रुपए में अंतरिक्ष यात्रा, कॉमन लोगों के लिए अंतरिक्ष अनुभव, रिसर्च या एक टूरिज्म का मिलाजुला मॉडल। लोगों ने इसे पागलपन कहा, मीडिया ने आलोचना की, फाइनेंसर पीछे हटे, लेकिन अविनाश ने कहा, जब सब मना करते हैं तो समझो कि रास्ता सही है। रुचिका के साथ उसने फिर से निवेश जुटाया, खुद की प्रॉपर्टी तक बेच दी और R&D में 2 साल लगाए। और फिर 3 अगस्त 2030 को पहला मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ। देश का पहला किसान, एक शिक्षक और एक आर्मी जवान अंतरिक्ष से लौटे। पूरा देश रो पड़ा। अविनाश की आंखें नम थीं, क्योंकि अब सपना नहीं, सच्चाई उड़ रही थी। मैंने कभी खुद को महान नहीं माना, लेकिन हाँ, मैंने खुद को कभी छोटा नहीं समझा। अविनाश मिश्रा।